10 जगह 10 फुट का गड्ढा खोदने से अच्छा है एक जगह 100 फुट का गड्ढा खोद लो, पानी निकल जाएगा। हर सरकार का माइंडसेट, हर सरकार का जो स्ट्रैटेजी होता है अलग अलग होता है। संकट आना भैया आम बात है, इंसान का जीवन है, कभी भी संकट आ सकता है। जब तक आप अपना एक सही पोर्टफोलियो को डिजाइन नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए जरूरी ये है कि आप अभी से अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो को डिजाइन करो, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर एक परफेक्ट पोर्टफोलियो को, आखिर एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो डिजाइन से रिलेटेड ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 को हजारों लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो डिजाइन का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। ओके, चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट 1 को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझना है ना, तो रिवीजन करना जरूरी है। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले समझा था रिस्क एंड रिवॉर्ड को, यानी कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त कितना रिस्क लेने पर कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, ये पहले हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था एज ग्रुप को, यानी कि किस एज ग्रुप के लिए कैसा पोर्टफोलियो बनाना बेहतर होता है। यानी कि अगर आपका उम्र कम है तब आपको कैसा पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है, अगर आपका उम्र ज्यादा हो गया है उस वक्त आपको कैसा पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है, ये भी हमने सीखा था पार्ट 1 में। उसके बाद हमने सीखा था डाइवर्सिफिकेशन को, कि आपको कभी भी एक सेक्टर में या फिर एक कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर में पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमने पार्ट 1 में सीखा था। एंड लास्ट में सीखा था वेटेज के बारे में, कि डाइवर्सिफिकेशन तो करना है लेकिन किसमें कितना वेटेज देना है। लार्ज कैप में कितना वेटेज देना है, मिड कैप में कितना वेटेज देना है, स्मॉल कैप में कितना वेटेज देना है, ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में सीखा था। पार्ट 1 नहीं देखे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भैया बिजनेस ग्रुप वाइज डाइवर्सिफाई, यानी कि हमने जो पार्ट 1 में सीखा था डाइवर्सिफिकेशन को, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि शेयर बाजार में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे और वही चीज अगर डूब जाती है, वही सेक्टर या फिर वही कंपनी डूब जाती है, तो वहां पे आपके पैसों पे खतरा आ सकता है। इसीलिए जरूरी यह है कि शेयर बाजार में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके 2-4 जगह 5 जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये हमने सीखा था। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस समझेंगे। एडवांस ये है कि बिजनेस ग्रुप वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में काफी सारा बिजनेस ग्रुप है, जैसे कि सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बजाज ग्रुप है, JSW ग्रुप है, L&T ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, भारती ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है। तो इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारा बिजनेस का ग्रुप है। इतना तो आप समझते हो। कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी आप शेयर बाजार के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो आप अपना पोर्टफोलियो में कभी भी एक ही ग्रुप के कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी 2023 से पहले अदानी ग्रुप के हर एक कंपनी के शेयर को खरीद कर पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने अगर अदानी एंटरप्राइज को भी खरीदा था, अदानी पोर्ट को भी खरीदा था, अदानी ग्रीन को भी खरीदा था, अदानी पावर को भी खरीदा था, अदानी ग्रुप का जितना भी कंपनी है उसने खरीदा था, और वो समझ रहा था कि मैंने तो डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट किया है ना, अदानी ग्रीन अलग काम करता है, अदानी पोर्ट अलग काम करता है, अदानी एंटरप्राइज अलग काम करता है, तो मैंने तो अपना पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया है, फिर तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो बेचारा एक ही ग्रुप में अपना सारा पैसा लगा दिया है। हाँ, उसने अलग अलग बिजनेस के स्टॉक में पैसा जरूर लगाया है, लेकिन वो जो अलग अलग बिजनेस पे पैसा लगाया है, सारा बिजनेस एक ही ग्रुप ओन करता है। तो ऐसे में क्या होगा, 2023 में जब जनवरी महीना में हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर हमला किया ना, उस दिन क्या हुआ था आपने देखा होगा शायद। उस दिन क्या हुआ था, अदानी ग्रुप का जितना भी स्टॉक था ना भैया 20% गिर गया। और आज भी ऐसा अदानी ग्रुप का कुछ स्टॉक है, आज तक रिकवरी नहीं कर पाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर शेयर बाजार में अपना फ्यूचर के लिए एक सही पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको अलग अलग ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही ग्रुप में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक ही ग्रुप में जितना भी कंपनी है सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और आप सोच रहे हो कि मैंने तो डाइवर्सिफाई कर दिया है। एक ही ग्रुप में लगाने से क्या हुआ, वो ग्रुप में तो अलग अलग बिजनेस है, उन बिजनेस में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया
दिया तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। भैया आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ, लेकिन आपका जो बिजनेस ग्रुप है वो तो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। अब जैसे कि मान के चलते हैं कि अदानी ग्रुप के साथ ऐसा हुआ, भगवान ना करे कि इसमें से कोई भी एक ग्रुप है जिस ग्रुप के सारा कंपनी के शेयर को आपने खरीद लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, और वही ग्रुप में कभी भविष्य में संकट आ गया। संकट आना भैया आम बात है, इंसान का जीवन है, कभी भी संकट आ सकता है। तो अगर एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने बजाज ग्रुप के हर कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा दिया और आप सोच रहे हो कि मैंने तो डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन इन फ्यूचर एग्जांपल है कि इन फ्यूचर अगर बजाज ग्रुप में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, तब क्या होगा कि बजाज ग्रुप का जितना भी कंपनी है हर कंपनी का स्टॉक्स डाउन में चला जाएगा और ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आज से पहले इतना दूर का आप सोचे थे? अगर नहीं सोचे थे, आज पहली बार आपको पता चला कि हाँ भाई ग्रुप वाइज भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, कुल मिलाकर फिर से ये कहना चाहता हूं कि शेयर बाजार में अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो डाइवर्सिफाई करके तो पोर्टफोलियो बनाना ही है, लेकिन जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि हर ग्रुप का अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाओ। जरूरी नहीं कि एक ही ग्रुप में सारा पैसा लगा दोगे। अगर एक ही ग्रुप में सारा पैसा लगा दोगे, इन फ्यूचर उस ग्रुप में कभी कोई संकट आता है तो आपकी जिंदगी में भी संकट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट को खुलवाना चाहते हो ना, तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से भी आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। नेक्स्ट पॉइंट है पीएसयू स्टॉक साइकोलॉजी। इसका मतलब ये होता है जितने भी सरकारी स्टॉक्स है या फिर जितने भी सरकारी सेक्टर है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया, जैसे कि आप स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि एसबीआई हो गया, इसके अलावा जितने भी सरकारी स्टॉक्स था ना, अभी तक छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है, इतना तो आपको पता होगा। चाहे आप डिफेंस सेक्टर को ले लो, अभी तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। चाहे आप रेलवे सेक्टर को ले लो, अभी तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। चाहे आप एसबीआई को ले लो, सरकारी कंपनी, इसके अलावा जो कुछ भी ले लो, अभी तक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो को बना रहे हो और अपना पोर्टफोलियो में किसी सरकारी स्टॉक्स को रख रहे हो, सरकारी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हर 5 सालों के बाद इलेक्शन होता है। ये तो आपको पता होगा, हर 5 सालों के बाद इलेक्शन होता है। अब हम जो शेयर बाजार में पोर्टफोलियो को बनाते हैं, कितना समय के लिए बनाते हैं? लॉन्ग टाइम में पोर्टफोलियो बनाएंगे, कितना समय के लिए बनाएंगे? 1 साल 2 साल के लिए तो नहीं बनाएंगे, कम से कम भी 10-15 साल के लिए बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने अभी पोर्टफोलियो बनाया, 2 साल के बाद आपने सारा बेच बाच के खा गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई भी इंसान शेयर बाजार में पोर्टफोलियो बनाता है तो कम से कम 15-20 साल के लिए बनाता है। लेकिन अब अगर कोई आप सरकारी स्टॉक्स को खरीदते हो तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि भैया हर सरकार 5 सालों में चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी के टाइम पे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अब 5 सालों के बाद अगर इलेक्शन होता है तो जरूरी नहीं कि 5 सालों के बाद भी बीजेपी की सरकार रहे, हो सकता है कोई XYZ सरकार आ गया। ये सब मैं बस आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि अभी के टाइम पे बीजेपी की सरकार है। अब 5 सालों के बाद अगर इलेक्शन होता है तो हो सकता है बीजेपी की सरकार ना रहे, कोई XYZ सरकार आ गया। अब कहना ये चाहता हूं कि जैसे कि डिफेंस सेक्टर अभी के टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है, रेलवे ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने डिफेंस सेक्टर को अच्छा खासा बढ़ावा दिया है, बजट में अच्छा खासा पैसा दिया है, इसीलिए ना ऐसा कंपनी को पैसा मिला, ग्रोथ हुआ तो स्टॉक्स भागा। रेलवे सेक्टर को बजट में पैसा मिला, ग्रोथ हुआ, स्टॉक्स भागा। अलग अलग सरकारी कंपनियों को पैसा मिला, ग्रोथ हुआ, स्टॉक्स भागा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन सारे सेक्टर पर इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, इतना आप समझते हो। अब आज से 5 सालों के बाद अगर कोई दूसरा सरकार आ जाती है, अब वो सरकार मान लीजिए कहती है कि मैं अब डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं अब रेलवे सेक्टर को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं हवाई जहाज सेक्टर को बढ़ावा दूंगा। हो भी सकता है ना। देखो भाई, हर सरकार का माइंडसेट, हर सरकार का जो स्ट्रैटेजी होता है अलग अलग होता है। अभी तक हमने देखा कि बीजेपी की सरकार रेलवे सेक्टर को काफी अच्छा पुश किया। अब मान के चलते हैं जो 5 सालों के बाद अगर कोई दूसरा सरकार आता है, एग्जांपल दे रहा हूं, वो सरकार कहती है कि मैं रेलवे सेक्टर को अब उतना बढ़ावा नहीं दूंगा, बजट में उतना पैसा नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि एयरलाइन सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो करे, लोग उड़ के जाए, ये सेक्टर काफी ज्यादा बूम करे। अब वो सरकार का ऐसा माइंडसेट हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, आज से 5 सालों के बाद रेलवे सेक्टर को पैसा कम मिलेगा। अब रेलवे सेक्टर को बजट में पैसा कम मिलेगा तो रेलवे की जितना भी कंपनी है उन स्टॉक्स का भी खराब कंडीशन आ सकता है। और कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा? तब एयरलाइन सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो भाई, जब भी पोर्टफोलियो बना रहे हो, पीएसयू स्टॉक्स को खरीद रहे हो, यानी कि सरकारी कंपनी को खरीद रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया सरकार चेंज भी होता है,
हर 5 सालों के बाद अलग अलग सरकार भी आ सकती है। तो जरूरी नहीं कि अभी तक जो सरकारी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है वो भविष्य में भी दे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि सरकारी स्टॉक्स खराब होता है या फिर अब मत खरीदो। बाई सेल का तो रिकमेंडेशन मैं दे ही नहीं सकता, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि भैया सरकार हर 5 साल में चेंज हो सकती है। अब आज जो सरकार है वो सरकार ये बिजनेस को बढ़ावा दिया, जरूरी नहीं कि जो दूसरा सरकार आएगा वो भी सरकार वही बिजनेस को बढ़ावा दे। इसीलिए सरकारी स्टॉक में ये एक रिस्क होता है। इसलिए आपको माइंडसेट पहले ही तैयार कर लेना है कि सरकारी स्टॉक्स को मैं खरीदूंगा, उसमें कितना वेटेज देना है, कितना उसमें पैसा लगाना है, ये आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही लगाना है। अगर आप सारा सरकारी स्टॉक्स में ही पैसा लगा दिए पोर्टफोलियो में, उसके बाद सरकार बाई चांस चेंज हो जाता है और वो सरकार सारा पॉलिसीज को चेंज कर देता है, तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बोल दो कि हाँ आकाश भाई समझ में आया, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट है पीएसयू स्टॉक्स का साइकोलॉजी, जो आपने समझ लिया। थर्ड पॉइंट है कि भैया मूड चेंज पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूड चेंज पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जब जो मूड हुआ उसी स्टॉक्स को खरीद लिया। यानी कि आपने अपना पोर्टफोलियो में काफी सारा स्टॉक्स को खरीद के रखा है। अब आप देख रहे हो कि अरे यार मैं 6 महीना से इन्वेस्टेड हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 6 महीने से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो कि आप अपना पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स को बेच देते हो और जो स्टॉक्स भाग रहा होता है उसी स्टॉक्स को आप खरीद लेते हो। यानी कि मूड वाइज आप पोर्टफोलियो बनाते हो, जब जो स्टॉक्स चलता है उसी स्टॉक्स को खरीद लेते हो। ऐसे में आप कभी भी एक सही पोर्टफोलियो को नहीं डिजाइन कर पाओगे। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है कि सही स्टॉक्स को खरीदो, उसको 10-20 सालों तक होल्ड करो। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक्स 6 महीना से नहीं चल रहा है तो आप उसको बेच दो और वही स्टॉक्स को खरीद लो जो स्टॉक्स भाग रहा होता है। भैया जो स्टॉक्स भागता है ना उसका भी बुरा दिन आता है, ठीक है ना, और बुरे दिन में खरीदना पड़ता है, ना कि अच्छे दिन में खरीदना पड़ता है। इसीलिए कभी मूड वाइज आपको पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 6 महीने से साल भर से नेगेटिव में है तो आप जांच करो कि क्यों नेगेटिव में है। ऐसा नहीं कि बिना जांच किए ही वो सारे स्टॉक्स को बेच दो और ऐसे स्टॉक्स को खरीद लो जो स्टॉक्स भाग रहा होता है, ठीक है। 10 जगह 10 फुट का गड्ढा खोदने से अच्छा है एक जगह 100 फुट का गड्ढा खोद लो, पानी निकल जाएगा। इसीलिए 10 जगह दिमाग लगाओगे, जो भागता है उसी को खरीदोगे, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपने जितना भी स्टॉक्स को खरीदा है सारा का सारा नीचे, और जो स्टॉक्स को आपने बेच दिया था इसीलिए बेचा था कि अरे मेरा स्टॉक्स तो रिटर्न ही नहीं देता है, चलो इसको बेच दो, वही स्टॉक्स बाद में छप्पर फाड़ के रिटर्न दे देता है, ठीक है। इसीलिए मूड वाइज आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर फंडामेंटल को देखकर ही अपना पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात किया पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा था उसको थोड़ा सा रिकेप कर लिया। उसके बाद हमने समझा कि भैया बिजनेस ग्रुप वाइज डाइवर्सिफाई, यानी कि हमें अलग अलग ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक ही ग्रुप के सारे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे और वो ग्रुप में संकट आएगा तो हमारे जीवन में भी संकट आ सकता है, ठीक है। ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा कि भैया पीएसयू स्टॉक्स का साइकोलॉजी, यानी कि सरकारी स्टॉक्स का क्या साइकोलॉजी होता है, हर 5 साल में सरकार चेंज होता है, उसको हमने समझा। उसके बाद क्या समझा लास्ट में कि मूड चेंज पोर्टफोलियो, यानी कि हमें कभी भी लालच में आकर मूड वाइज पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। जो स्टॉक्स भागता है वही स्टॉक्स को खरीद लूं, इस टाइप का गलती को नहीं करना है, ठीक है। यही कुछ हमने सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि शेयर मार्केट में आखिर स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरुआत किया जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले एसआईपी करूं, पहले म्यूचुअल फंड में जाऊं, पहले ट्रेडिंग करूं, इस सब चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज होना, तो प्रॉपर वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को देख लोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।